हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन वेक्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि कोई सदिश है सी वेक्टर इक्वल्स टू आई के प्लस जे के प्लस 2k के। ठीक है, इसके अनुदिश अपन को मात्रक सदिश निकालना है। ठीक है, तो सी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश सी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश अपन ने क्या माना, सी के, और ये किसके इक्वल होता है, सी वेक्टर अपॉन मापांक ऑफ सी वेक्टर के। ठीक है, तो बताइए सी वेक्टर अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, देखो यहाँ पे, और सी वेक्टर के मापांक का मान अपन निकाल लेंगे। तो बताओ सी केप कितना हो जाएगा अपना, ये हो गया अपना आई केप प्लस जे केप प्लस 2k केप अपॉन अंडर रूट ऑफ आई केप का गुणांक कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे केप का गुणांक भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए सी के इक्वल्स टू कितना हो गया, आई के प्लस जे के प्लस 2k के अपॉन अंडर रूट में कितना हो गया, 6। ठीक है, तो ये अपना मात्रक सदिश हो गया। इसको और सही तरीके से अपन लिख सकते हैं, सी के इक्वल्स टू आई के अपॉन अंडर रूट 6 प्लस जे के अपॉन अंडर रूट 6 प्लस 2k के अपॉन अंडर रूट 6। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि अपन को ये दर्शाना है, आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ए, बी और सी, जिनकी स्थिति सदिश आपको दे रखे हैं। बिंदु ए का स्थिति सदिश है ए वेक्टर, और ये है अपना 3i केप माइनस 4j केप माइनस 4k केप। ठीक है, बिंदु बी का स्थिति सदिश दे रखा है बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i केप माइनस j केप प्लस k केप, और बिंदु सी का स्थिति सदिश दे रखा है आपको i केप माइनस 3j केप माइनस 5k केप। अब अपन को ये दर्शाना है कि जो बिंदु ए, बी और सी हैं, ये किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, यानी बिंदु ए बी सी जो है वो किसके शीर्ष हैं, एक समकोण त्रिभुज के। तो अपन क्या करेंगे, पहले ए बी वेक्टर निकाल लेंगे, फिर बी सी वेक्टर निकाल लेंगे, और फिर क्या निकालेंगे, ए सी वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ए बी वेक्टर निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का स्थिति सदिश माइनस ए वेक्टर का, सॉरी बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, यहाँ से अपन लिख देते हैं डायरेक्टली बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी 2i केप माइनस जे केप प्लस के केप माइनस 3i केप माइनस 4j केप माइनस 4k केप। तो बताइए ए बी वेक्टर कितना होगा, ए बी वेक्टर होगा अपना माइनस का i केप, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 3j केप प्लस का 5k केप। ठीक है, ए बी वेक्टर का अपन मापांक निकाल लेते हैं, तो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया बताइए, ए बी वेक्टर इक्वल्स टू हो गया 1 और 9 10, 10 और 25 35, तो हो गया अंडर रूट का 35। कितना हो गया, अंडर रूट 35। ठीक है, ऐसे अपन बी सी वेक्टर निकालेंगे। तो बताइए बी सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सी वेक्टर कितना है अपना, आई केप माइनस 3j केप माइनस 5k केप माइनस 2i केप माइनस j केप प्लस k केप। तो बताइए कितना होगा, बी सी वेक्टर इक्वल टू हो गया अपना माइनस का आई केप, ठीक है, माइनस का 2j केप और माइनस का 6k केप। तो बी सी वेक्टर का मापांक कितना हो गया, ये हो गया अपना अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो बी सी वेक्टर कितना हो गया,
बी सी वेक्टर का मापांक कितना हो गया, 1 और 4 कितने हो गए, 5, 5 और 36 कितने हो गए, 41, यानी ये हो गया अपना 41 अंडर रूट में 41। ठीक है, ऐसे ही अपन तीसरी चीज़ क्या निकालेंगे, यहाँ पे ए बी वेक्टर निकाल लिया, बी सी वेक्टर निकाल लिया, अब अपन सी ए वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो सी ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो ये हो गया अपना 3i केप माइनस 4j केप माइनस 4k केप माइनस यहाँ हो जाएगा अपना i केप माइनस 3j केप माइनस 5k केप। तो बताइए सी ए वेक्टर कितना हो जाएगा, 3 - 1 हो गया अपना 2i केप। ठीक है, और ये हो गया माइनस का j केप, और यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया अपना प्लस का k केप। तो बताइए सी ए वेक्टर का जो मापांक होगा वो कितना होगा, अंडर रूट में 4 और 1 5 और 1 6। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर आ गया अपना 3। तो अब बताइए यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 2 और 3 से, बाई इक्वेशन 1 2 एंड 3 से, तीनों समीकरण से अपन क्या लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी सी का स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख दूँ बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। ये सिचुएशन बन गई। इसका मतलब ए बी और सी किसके शीर्ष हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। किसके शीर्ष होंगे, समकोण त्रिभुज के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, यदि दो इकाई सदिशों ए केप और बी केप, ए केप एंड बी केप दोनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर हैं। कैसे हैं दोनों, यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश है। ठीक है, और उनके मध्य का एंगल जो है वो कितना है, एंगल है इन दोनों के बीच का थीटा। तो अपन को ये सिद्ध करना है, क्वेश्चन अपना है यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इकाई सदिश है और जिनके बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो अपन को सिद्ध करना है, प्रूव दैट कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा बाई 2 जो है वो किसके इक्वल है, 1/2 मॉड ऑफ ए केप माइनस बी केप। ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि ए केप माइनस बी केप, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं, जहाँ से ए केप माइनस बी केप उठा लिया और इसका स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगा मैं। तो स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए केप माइनस बी केप इंटू ए केप माइनस बी केप, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, दोनों को डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ए केप डॉट ए केप, ए केप डॉट ए केप माइनस ए केप डॉट बी केप माइनस बी केप डॉट ए केप और प्लस बी केप डॉट बी केप। ए केप डॉट ए केप को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ लिख सकते हैं ए केप का स्क्वायर। ठीक है, माइनस इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 2 ए केप बी केप और प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, बी केप का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे देखना, यहाँ ए डॉट बी है ना, तो ए डॉट बी को क्या लिख सकता हूँ, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है ए केप डॉट बी केप, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी कॉस थीटा। तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा। अच्छा, अपन को ये भी दे रखा है क्वेश्चन में कि ए केप और बी केप क्या है, इकाई सदिश है। ऊपर ऊपर देखो यहाँ पे, तो ए केप का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मोड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2, और यहाँ क्या होगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, बी केप भी क्या इकाई सदिश है ना, तो इसका स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1, और इधर कितना चल रहा है अपना ए केप माइनस बी केप का स्क्वायर। तो बताइए ये कितना हो गया, 1 और 1 कितना हो गया अपना 2, माइनस यहाँ कितना है 2 इंटू 1 इंटू 1, और यहाँ क्या है अपना कोस थीटा। क्लियर हो गया, क्योंकि देखो इसका वैल्यू कितना दे रखा है, इकाई सदिश है ना, तो 1 और इसका वैल्यू भी 1, दोनों की वैल्यू रख दी अपन ने। तो
तो बताइए यहाँ से कितना हो गया, ए केप माइनस बी केप के मोड का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कॉमन आ गया, 2 तो कॉमन ले लो और अंदर कितना बच गया 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, इस 2 को उठा के इधर लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो कितना हो गया 1/2 ए केप माइनस बी केप इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर θ/2। इस 2 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 ए केप माइनस बी केप का स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर θ/2। ठीक है, अपन को साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल प्रूव करना है तो दोनों तरफ रूट ले लो तो बताओ कितना हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट लेते ये हो गया अपना साइन θ/2 इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे कितना आ गया ए केप माइनस बी केप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि आपको 2 सदिश दे रखे हैं। ठीक है, एक सदिश अपन को दे रखा है कि ए वेक्टर इक्वल्स टू दे रखा है 2i केप प्लस लैम्डा जे केप प्लस के केप, और दूसरा एक सदिश दे रखा है अपन को बी वेक्टर इक्वल्स टू, ये आपको दे रखा है 4i केप माइनस 2j केप माइनस 2k केप। ठीक है, अपन को ये बोला है कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है, यानी ए वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर के, तो अपन को लेम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू निकालना है, लेम्डा का। अब अपन को मालूम है कि यदि कोई भी सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होना चाहिए ना। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो और यहाँ से लेम्डा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो बताइए कितना हो गया अपना, ये अपना हो गया 2i केप प्लस लेम्डा जे केप प्लस के केप डॉट 4i केप माइनस 2j केप माइनस 2k केप इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब देखो i केप डॉट i केप कितना होता है 1, तो 2 × 4 कितना हो गया 8 माइनस यहाँ आएगा माइनस 2 लैम्डा और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो बताइए 2 लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया 6 हो गया, तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया 3। तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपन को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। ये अपन को दे रखा है कि को 2 सदिश दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 4i केप माइनस 2j केप प्लस k केप। ठीक है, और एक दूसरा सदिश भी दे रखा है आपको 3i केप प्लस 6j केप माइनस 2k केप। अब आपको क्या करना है कि पहले वाले सदिश का दूसरे वाले सदिश पे प्रक्षेप पे निकालना है। क्या निकालना है, प्रक्षेप निकालना है। यानी सदिश 4i केप माइनस 2j केप प्लस k केप का सदिश 3i केप प्लस 6k केप माइनस 2k केप 3i केप प्लस 6j केप माइनस 2k केप पर प्रक्षेप ज्ञात करना अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो पहला सदिश है ना इसको अपन ए वेक्टर के इक्वल मान लेते हैं। माना ए वेक्टर बराबर 4i केप माइनस 2j केप प्लस k केप है, और बी वेक्टर इक्वल्स टू ये मान लो आप 3i केप प्लस 6j केप माइनस 2k केप। अब अपन को क्या करना है, इस ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप पे निकालना है। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप अपन को निकालना है। ठीक है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर जो प्रक्षेप होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर आएगा यहाँ पे अपॉन बी वेक्टर। प्रक्षेप निकालने का ये फॉर्मूला होता है ना, यदि ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है तो ये होगा, और यदि बी का ए पर निकालना होता तो ऊपर तो सेम ही आता, नीचे क्या आ जाता मोड में बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर। ठीक है, तो
अब वैल्यूज रखता हूँ। वैल्यूज अपन को मालूम है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की वैल्यूज मालूम है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4i केप माइनस 2j केप प्लस के केप डॉट 3i केप प्लस 6j केप माइनस 2k केप अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा अपना अंडर रूट ऑफ बी वेक्टर का मापांक। तो बी वेक्टर का मापांक कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 36 और प्लस का 4 पूरे का क्या आएगा मापांक। बताइए ऊपर कितना हो गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। 4 3 12 माइनस 6 दूना 12 और माइनस 2 और नीचे कितना होगा 49 का कितना हो गया 7। इससे कैंसिल आउट हो गया। मोड ऑफ -2/7 कितना होगा 2/7। तो ये अपना ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रक्षेप होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपन को दे रखा है, यदि ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना दे रखा है 3i केप प्लस j केप प्लस 2k केप और बी वेक्टर कितना दे रखा है अपन को 2i केप माइनस 2j केप प्लस 2k केप। ठीक है, यदि ए वेक्टर ये दे रखा है और बी वेक्टर आपको ये दे रखा है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के लंबवत इकाई सदिश अपन को एन केप निकालना है। दोनों के लंबवत इकाई सदिश क्या निकालना है अपन को एन केप। ठीक है, अब अपन को मालूम है, एक फॉर्मूला पढ़ने पड़ा है कि कोई भी दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के लंबवत इकाई सदिश एन केप ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक। क्लियर, ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों दे रखे हैं, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना। तो बताइए एन केप इक्वल्स टू कितना हो गया 3i केप प्लस j केप प्लस 2k केप क्रॉस 2i केप माइनस 2j केप प्लस 2k केप अपॉन 3i केप प्लस j केप प्लस 2k केप क्रॉस 2i केप माइनस 2j केप प्लस 2k केप। नीचे मापांक आएगा, ध्यान रखना, ऊपर मापांक नहीं आएगा, नीचे मापांक आएगा। अब अपन क्या करेंगे कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो अपन निकालेंगे और डिटर्मिनेंट से निकलता है अपन को मालूम है। तो ये कितना होगा 3i केप प्लस j केप प्लस 2k केप क्रॉस 2i केप माइनस 2j केप प्लस 2k केप इक्वल्स टू कितना होगा बताइए सारणिक। सबसे पहले तो ऊपरी ऊपर तो क्या लिखेंगे अपन i केप j केप और k केप R1 में, तो i केप j केप और k केप। ठीक है, इसमें से i केप j केप और k केप तीनों के गुणांक नीचे लिख दो। तो यहाँ होगा 3 1 और 2, नीचे आएगा 2 माइनस 2 और 2। तो यहाँ से कितना हो गया अपना, ये हो गया अपना i केप इंटू 2 प्लस 4 माइनस का j केप, यहाँ कितना हो जाएगा 6 माइनस 4। ठीक है, और प्लस k केप, यहाँ हो गया माइनस का 6 माइनस का 2। तो बताइए कितना हो गया, ये हो गया अपना 6i केप माइनस 2j केप और माइनस 8k केप, ये आ गया। ठीक है, ये किसका वैल्यू है, एक तरीके से ऊपर ऊपर जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ से एक क्रॉस भी आ गया, तो यहाँ वैल्यू रख दो। कितना हो जाएगा एन केप इक्वल्स टू हो गया अपना 6i केप माइनस 2j केप माइनस 8k केप अपॉन मापांक ऑफ 6i केप माइनस 2j केप माइनस 8k केप। तो एन केप इक्वल्स टू कितना आ गया 6i केप माइनस 2j केप माइनस 8k केप अपॉन अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 4 प्लस का
64। तो बताइए कितना हो गया ये, एन केप इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया अपना 6i केप माइनस 2j केप माइनस 8k केप अपॉन अंडर रूट में कितना आएगा 104। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो मैं 104 में से मैं 4 कॉमन लेता हूँ, तो 4 कॉमन लेंगे तो बाहर क्या बन के आएगा, 2 बन के आएगा, और ये 2 ऊपर 6i केप माइनस 2j केप माइनस 8k केप में अगर भाग दूंगा 2 को तो ऊपर तो रह जाएगा अपना 3i केप माइनस j केप और माइनस का 4k केप और नीचे कितना रह जाएगा अंडर रूट 26। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, आपको 2 सदिश दे रखे हैं 4i केप माइनस j केप प्लस 3k केप, और दूसरा अपन को दे रखा है माइनस 2i केप प्लस j केप माइनस 2k केप। ठीक है, इनके लंबवत सदिश 4i केप माइनस जे केप प्लस 3k केप और दूसरा सदिश है माइनस 2i केप प्लस जे केप माइनस 2k केप। इनके लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला अपन को 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये मान लो कि माना ये तो ए वेक्टर है और ये क्या है अपना बी वेक्टर। क्लियर, अब देखना ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत सदिश निकालना है। सबसे पहले अपन को ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत सदिश निकालना है। तो बताइए क्या करेंगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये करेंगे ना सबसे पहले। तो बताइए ये किसके इक्वल होगा अपना, ये होगा अपना डिटर्मिनेंट ऑफ आई केप जे केप और के केप। यहाँ होगा 4 माइनस 1 और 3, यहाँ होगा माइनस का 2 1 और माइनस का 2। ये हो गया। अब देखो इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू, ठीक है, कितना आ जाएगा अपना आई केप, यहाँ हो जाएगा 2 में से 3 गया तो ये बच जाएगा माइनस का आई केप। क्लियर, उसके आगे वाला कितना होगा, ये हो जाएगा अपना 2 जे केप और इसके आगे वाला कितना होगा 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, तो यहाँ बचेगा अपना 2 के। ठीक है, अब देखना ए वेक्टर व बी वेक्टर की लंबवत इकाई सदिश। ये सेम क्वेश्चन पीछे वाला ही है, लास्ट में केवल 9 से मल्टीप्लाई करना है। देखो पीछे वाला क्वेश्चन ही है सेम, पीछे वाला और ये वाला एक ही है, बस अंतर इतना सा है कि इसमें 9 इकाई परिमाण वाला इकाई सदिश चाहिए। तो जो भी इकाई सदिश है ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत उसको अपन 9 से गुणा कर देंगे। तो बताइए ये कितना होगा अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक। तो देखना आप ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। अब मैं यहीं से एक काम और कर लेता हूँ पहले कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मापांक की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। तो ये क्या होगा अपना 1 + 4 + 4, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये किसके इक्वल होगा अपना 3 के इक्वल। अब यह वैल्यू रख दो इसमें, तो बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक। यह कितना आएगा, देखो ए क्रॉस बी का वैल्यू ये रहा ऊपर समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ क्या आएगा अपना -i के प्लस 2j के प्लस 2k के और अपॉन में कितना आ जाएगा अपना 3। ठीक है, अब देखो अपन क्या करना है, 9 इकाई परिमाण वाला इकाई सदिश है ना, ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला इकाई सदिश ये कितना होगा 9 × -i के
प्लस 2j प्लस 2k अपॉन 3 से कैंसिल आउट हो गया 9, कितने बार 3 बार। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा अपना -3ik प्लस का 6jk प्लस का 2 ना, यहाँ 6 आएगा, यहाँ भी यहाँ कितना आएगा 6k। तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदिश ए वेक्टर के लिए अपन को ये प्रूफ करना है। ठीक है, किसी सदिश ए वेक्टर के लिए ये अपन को प्रूफ करना है कि ए वेक्टर क्रॉस आई केप इसके मापांक का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे केप के मापांक का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के केप के मापांक का स्क्वायर जो होगा वो 2 टाइम ऑफ ए वेक्टर के मापांक के स्क्वायर के बराबर होगा। ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे कि ए वेक्टर को कुछ भी मान लेते हैं। माना ए वेक्टर बराबर है A1 आई केप प्लस A2 जे केप प्लस A3 के केप। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, ए वेक्टर का मापांक निकाल लेता हूँ और उसका स्क्वायर भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी लेफ्ट हैंड साइड में भी। ठीक है, तो बताइए ये कितना हो गया। ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर हो जाएगा अपना A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं ए वेक्टर को आई केप से मल्टीप्लाई करूँगा। तो बताइए ए वेक्टर क्रॉस आई केप जो होगा वो कितना होगा। ए वेक्टर किसको माना था मैंने, A1 आई केप प्लस A2 जे केप प्लस A3 के केप, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था आई केप से। तो देखो आई केप क्रॉस आई केप। ठीक है, यहाँ कितना हो गया अपना 0 हो गया, तो ये हो गया 0 प्लस देखो जे केप क्रॉस आई केप, तो यहाँ कितना होगा A2 जे केप क्रॉस आई केप प्लस A3 के केप क्रॉस आई केप। ठीक है, तो देखो जे क्रॉस आई कितना होता है माइनस का के, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का A2 के केप, और के क्रॉस आई कितना होता है, के क्रॉस आई हो गया अपना जे, तो यहाँ हो गया A3 इंटू जे केप। ये किसके इक्वल आया, ए वेक्टर क्रॉस आई केप। क्लियर। तो अब देखो अपन को किसका वैल्यू चाहिए यहाँ रखने के लिए, ए वेक्टर क्रॉस आई केप के मापांक का स्क्वायर चाहिए। ठीक है ना, तो इसके मापांक का स्क्वायर निकालेंगे, तो ए वेक्टर क्रॉस आई केप के मापांक का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा बताइए, A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर ही होगा ना, A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। समझ में आ गया। इसी प्रकार अब पूरी कैलकुलेशन बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार सिमिलरिटी से अपन ए वेक्टर क्रॉस जे केप के मापांक का स्क्वायर क्या होगा। देखो जब आई केप आ रहा था तो इधर A1 नहीं आ रहा, जब जे केप आ रहा है तो क्या नहीं आएगा, A2 नहीं आएगा, तो क्या बच गए A1 और A3। तो यहाँ लिख दो A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ठीक है, और ए वेक्टर क्रॉस के केप इसके मापांक का स्क्वायर। ये चीज़ अपन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो जो चीज़ प्रूफ करनी है उसके लेफ्ट हैंड साइड में ए क्रॉस आई के मापांक का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे के मापांक का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के मापांक का स्क्वायर, इन तीनों की जगह अपन को वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो बताइए सिमिलरिटी से यहाँ क्या होगा। देखो के पा रहा है तो इसका मतलब क्या नहीं आना चाहिए, A3 नहीं आना चाहिए, तो क्या आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ये सारी वैल्यू उठा के उधर लेफ्ट हैंड साइड में रख दो, ये रखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक काम करो आप, समीकरण नंबर 2 इसको दे दो, 3 इसको दे दो और 4 इसको दे दो। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 + 3 + 4 सबको जोड़ दो, तो लेफ्ट हैंड साइड तो कितना हो जाएगा अपना, ए वेक्टर क्रॉस आई केप के मापांक का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे केप के मापांक का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के केप के मापांक का स्क्वायर। राइट हैंड साइड कितना आएगा बोलो। देखो राइट हैंड साइड A1 भी 2 बार आ रहा है, A2 स्क्वायर भी 2 बार आ रहा है, और A3 स्क्वायर भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 2 तो कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या हो जाएगा अपना A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर।
तो बताइए ये कितना हो गया, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप के मापांक का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप के मापांक का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के कैप के मापांक का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू बताओ क्या है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से देखो किसके इक्वल है, मापांक ऑफ ए वेक्टर के स्क्वायर के। तो इसको क्या लिखूंगा, मापांक ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, और बाहर जो ये 2 है ये वाला, इसको बाहर ही रहने दो। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि अपन को प्रूव करना है, प्रूव दैट ये अपन को प्रूफ करना है। अब देखो अपन ने जो रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये बॉक्स में जो भी लिखा हुआ है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सॉरी प्लस, और यहाँ क्या है सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। जो प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है बॉक्स में ए बी सी होता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, बॉक्स में ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर होता है ना, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ डॉट है और यहाँ आएगा अपना बी प्लस सी क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अपन क्या करेंगे, पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, फिर जो भी इसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू जो भी आएगा उसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और जो भी आएगा वो अपना आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्लियर। इसको अपन सोल्व करेंगे तो बताइए कितना आ गया, इसको जब ओपन करेंगे दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस, यहाँ पे आएगा अपना सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लूँ, इन दोनों को सॉल्व करो सबसे पहले। तो बताइए यहाँ कितना आएगा अपना, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। ये कितना हो गया, पूरा 0 हो गया। अब जो बच गया उसको लिख दो, तो बच क्या गया अपने पास, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस आएगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, प्लस ये 0 हो गया, सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब कितना बच गया, लास्ट वाला बच गया सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्लियर, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आई है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो ये वैल्यू अब उठा के इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, समीकरण नंबर 1 में मान रख लो। समीकरण नंबर 1 में क्या रखेंगे अपन, मान रखेंगे। तो मान रखते ये कितना हो गया, बोलो बाहर की तरफ तो कितना है, समीकरण नंबर 1 में देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो यहाँ हो गया अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और अंदर की साइड जो है वो कितना रहेगा, वो ये रहेगा, ये वाला बी क्रॉस सी, ये रहेगा, क्लियर। अब देखो
सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो बाहर की तरफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है इसको अंदर डॉट प्रोडक्ट करते हैं। भाई यहाँ डॉट ही तो है इस जगह, तो बताइए कितना हो जाएगा अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना आ गया। यहाँ से बताओ सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, क्लियर, प्लस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, क्लियर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए, ठीक है, प्लस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए वेक्टर डॉट, अब देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, इसको भी सी क्रॉस ए से मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ क्या आएगा ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए, क्लियर। अब देखो अपन ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है वो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, बॉक्स में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, क्योंकि बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इसका मतलब क्या होता है ए डॉट बी क्रॉस सी तो होता है, ठीक है। अच्छा इसका वैल्यू बताओ कितना हो गया 0 प्रॉपर्टी से, इसका वैल्यू भी कितना हो गया 0। देख लिया करो आपकी अगर दो सेम आ जाए, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर मिल जाए या बी वेक्टर और बी वेक्टर या सी वेक्टर और सी वेक्टर, अगर दो क्वांटिटी सेम मिल जाए तो उसका वैल्यू हमेशा उसके बॉक्स का वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये 0, इसके नेक्स्ट भी कितना होगा 0 होगा। यहाँ भी देखो ए और ए दो जगह मिल रहा है ना, इसमें भी ए, कोई भी चीज़ अगर रिपीट हो रही है तो उसका वैल्यू 0 होता है 0, प्लस इसका वैल्यू देखो यहाँ रिपीट नहीं हो रहा, ए बी सी तीनों ही अलग अलग हैं, तो सबसे पहले जो आ रहा है उसको पहले लिखना है बी वेक्टर, फिर सी वेक्टर और फिर ए वेक्टर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखना, अब देखो नीचे कितना बच गया, बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब देखना यहाँ पर क्या है बी सी ए है और यहाँ क्या है ए बी सी, जो अपन को प्रूव करना है वो प्रूव क्या करना है 2 इंटू बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो यहाँ तो ए बी सी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं इस जगह तो, लेकिन यहाँ देखो उल्टा आ रहा है बी सी ए, तो एक काम करो बी को सी की जगह ले जाओ और सी को बी की जगह ले जाते ही यहाँ चिन्ह चेंज हो जाता है, अभी प्लस का ना इस जगह, अब क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ कितना हो जाएगा अपना, पहले एक काम करो सी और ए को इंटरचेंज करो, बी को यहीं रहने दो, तो बी वेक्टर ए वेक्टर और यहाँ क्या आ गया सी वेक्टर, तो चिन्ह चेंज होता है, ये चीज़ अपन को मालूम है। फिर एक काम करो इन दोनों को फिर से इंटरचेंज कर दो, तो इंटरचेंज करते ही फिर चिन्ह चेंज होगा, तो यहाँ क्या आएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और यहाँ चिन्ह चेंज करते क्या जाएगा प्लस, ये अपने जगह इंटरचेंज होंगे एक दूसरे से, तो कितना हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, दोनों का सम कितना होगा योगफल 2 इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। क्लियर, ये अपना प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना ये है कि आपको 3 सदिश दे रखे हैं, ए वेक्टर अपन को दे रखा है 2i केप माइनस 3j केप प्लस 4k केप, ठीक है, और बी वेक्टर अपन को दे रखा है i केप प्लस 2j केप माइनस k केप, ठीक है, और एक तीसरा और दे रखा है सदिश सी वेक्टर इक्वल्स टू 3i केप माइनस j केप प्लस 2k केप, और आपको बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है। 1 मार्क्स का आ सकता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन को मालूम है कि बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर ये किसके इक्वल होता है ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। क्लियर, तो अब देखना पहले मैं बी क्रॉस सी का वैल्यू निकाल लेता हूँ, बी क्रॉस सी वेक्टर का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले अपन, तो क्या होगा अपना आई केप जे केप के केप। क्लियर, तो
पहले बी है तो बी वाले एलिमेंट रखो, कितना है 1 2 -1, फिर सी वाले रखो, कितना है 3 -1 और 2। क्लियर। तो बताइए बी क्रॉस सी कितना होगा। ये होगा अपना, ये हो गया 4, 4 में से 1 गए तो 3 आई केप। क्लियर। और यहाँ होगा अपना माइनस का जे केप, और ये हो गया 2 और 3 5, 2 और 3 5, तो यहाँ होगा माइनस का 5, यहाँ होगा 5 जे केप, और यहाँ कितना होगा -1 और -6 माइनस का 7 के केप। क्लियर। तो ये किसका वैल्यू आया, बी क्रॉस सी का। अब अपन को किसका वैल्यू निकालना है, ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो बताइए ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर अपना दे रखा है 2i के -3j के +4 के डॉट 3i के -5j के -7 के। क्लियर। तो बताइए कितना हो गया, ये हो गया अपना 6 + 15 -28। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 21 - 28 कितना हो गया, -7। और इसको वापस से मैं क्या लिख सकता हूँ, बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो इसका वैल्यू कितना आ गया अपना, -7। ठीक है। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, उसको आपको खुद को ही सोल्व करना है, जैसे अपन ने पीछे किया था ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन किया था ना, ये वाला क्वेश्चन इसी की जैसे सोल्व होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व कर लेना। प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसका जो बॉक्स का वैल्यू है वो आना चाहिए अपना ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के बॉक्स के स्क्वायर के इक्वल। यहाँ स्क्वायर है, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना दे रखा है कि आपको 3 सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर दे रखे हैं। आपको ए वेक्टर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2i के +2j के +3k के, और दूसरा दे रखा है बी वेक्टर इक्वल्स टू -i के +2j के +k के। ठीक है। और एक तीसरा सदिश और दे रखा है सी वेक्टर इक्वल्स टू 3i के +3j के। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए वेक्टर ये है, पी वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है। 3 आपको सदिश दे रखे हैं। तीनों सदिश ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये क्या है, सी वेक्टर पर लंबवत है। क्या है, सी वेक्टर पर लंबवत हैं। तो आपको लैम्डा का वैल्यू बताना है। क्या बताना है आपको, लैम्डा का वैल्यू। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर निकाल लेते हैं पहले। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर क्या होगा अपना, 2i के +2j के +3k के। ठीक है। प्लस लैम्डा, इसको मैं डायरेक्ट लैम्डा को भी अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ इस जगह। तो यहाँ कितना होगा, -लैम्डा i के +2 लैम्डा j के लैम्डा k के। ठीक है। ये अपना वैल्यू आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ से और यहाँ से आई केप तो बाहर ले लो, कितना रह गया 2 माइनस लैम्डा, यहाँ से क्या कॉमन ले लो, जे केप। तो यहाँ क्या हो गया 2 + 2 लैम्डा, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन ले लो, के केप। तो कितना हो गया अपना 3 + लैम्डा। ठीक है। अब अपन को क्या दे रखा है, चूँकि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो हैं वो लंबवत है किस पर, सी वेक्टर पर। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। क्लियर। ठीक है। तो ये 0 के इक्वल कर दो तो कितना हो जाएगा अपना, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का वैल्यू ये आ गया। इसको रखो सबसे पहले। तो यहाँ क्या होगा, आई के
2 माइनस लेमडा प्लस जे केप 2 प्लस 2 लेमडा प्लस के केप 3 प्लस लेमडा, इसका डॉट करना है किसके, सी वेक्टर के साथ। तो सी वेक्टर क्या है 3i केप प्लस 3j केप, और इसको किसके इक्वल करना है 0 के। तो देखो सबसे पहले आई केप वाले को करते हैं, तो यहाँ कितना होगा 6 माइनस, यहाँ कितना होगा अपना 6 माइनस 3 लेमडा, क्लियर। यहाँ कितना होगा अपना 6 प्लस 6 लेमडा इक्वस टू कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ हो गया 3 लेमडा इक्वस टू माइनस का 12, तो लेमडा इक्वस टू कितना आ गया -4। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई -4। अपन को इस क्वेश्चन में लेमडा की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। एक और अपन देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीन क्या है मात्रक सदिश है। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर ये क्या है मात्रक सदिश है, ठीक है। और अपन को एक कंडीशन और दे रखी है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो वैल्यू है वो कितना है 0 है। तो अपन को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अब देखते हैं अपन, आपको क्या दे रखा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर मात्रक सदिश है। तो मैं तीनों का अगर मापांक लूँ तो मापांक जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्लियर। दूसरी कंडीशन अपन को ये भी दे रखी है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या है 0 है। इसका मैं स्क्वायर करूँ दोनों तरफ तो क्या होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर जो है वो क्या होगा 0। इसका स्क्वायर करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वस टू कितना आ गया 0 आ गया, क्लियर। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो तो बताइए क्या होगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वस टू कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। इस ए वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करो अंदर ए बी और सी तीनों के साथ, तो ये क्या हो जाएगा अपना ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू में कितना आ गया 0। अब बताइए ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, प्लस यहाँ से देखना बी डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, बी डॉट बी को क्या लिख सकते हैं बी वेक्टर का स्क्वायर। ऐसे ही सी डॉट सी को क्या लिख सकते हैं प्लस सी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, क्लियर। अब देखो यहाँ बच रहा है अपना ए डॉट बी और बी डॉट ए, दोनों एक ही बात होती है ना। फिर ए डॉट सी और सी डॉट ए ये भी एक ही बात होती है, बी डॉट सी और सी डॉट बी ये भी एक ही बात होती है। तो मैं बी डॉट ए को ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। तो बताइए एक तो ए डॉट बी यहाँ रहा और एक ए डॉट बी ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम ऑफ ए डॉट बी, ऐसे ही 2 टाइम ऑफ बी डॉट सी प्लस ऐसे ही 2 टाइम ऑफ सी डॉट ए। तो बताइए मैं 2 तो कॉमन लेता हूँ तो अंदर कितना बच जाएगा ए वेक्टर, सॉरी कितना बचेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू में कितना आएगा 0। आपको मोड ऑफ ए वेक्टर, मोड ऑफ ए वेक्टर, मोड ऑफ बी वेक्टर और मोड ऑफ सी वेक्टर ऊपर देखो इसका वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ रख दो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वस टू कितना आ गया 0। ये कितना हो गया 3, इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं -3 और इधर 2 का भाग भी लगेगा ना -3 में। तो अपन को चाहिए क्या ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए कितना हो जाएगा -3/2
2, यही अपन को प्रूव करना था। तो ये वेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।